नहीं? देखो एक सरल दृष्टांत दे देते, थोड़ा सा आज थोड़ा गंभीर हो गया ना विषय, थोड़ा सा सरल दृष्टांत दे। देखो बड़ी भावना थी आज तो भैया, घर में कभी कभी होता है ना, अपना मन करता है कि आज तो आनंद तब आए जब बढ़िया कोई पूरन पूड़ी बने। क्या बनती कुछ कोई जो कोई अच्छा आइटम कोई सा भी, अरे मजा तो जब आए आज बढ़िया पकोड़े बने, और सही में आज पकोड़े बन गए, तो बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। अब पुण्य का उदय है और चाहा भी था, तो छक्के खाओगे कि थोड़े थोड़े खाओगे? तो अच्छे से खाए जोरदार, और पेट गड़बड़ हो गया और 5 बार पाकिस्तान जाना पड़ा। क्या? तो अब मैं पूछता हूं पकोड़े पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अरे कैसी बात कर रहे हो? अब सुनो, अब गुरुदेव श्री की स्टाइल सुनो। अभी आपने कहा कि पकोड़े पुण्य का उदय और बेई पकोड़े पाप का उदय। ये तो अन्याय है भाई साहब। ये तो आपने दोनों अपनी शरीर की परिणति का उपचार किया है, आपने अपनी मनस्थिति का उपचार किया है। स्वामी जी कहते हैं सुनो, पकोड़े में पुण्य पाप का उदय कभी आता नहीं और आया नहीं और आएगा नहीं। खरे खर पकोड़े तो पुद्गल का परिणमन है। समझ में आया कि नहीं आया? अब उपचार समझ में आया? उपचार से कहने की पद्धति ऐसी और भाव निकालने की पद्धति ऐसी। बोलो भैया एक आदमी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो पुण्य का उदय की पाप का उदय? बोलो भैया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे बोल दो, डरो नहीं, अपन बनिया आदमी हैं। 1 करोड़ रुपया मिले तो पुण्य का उदय। बड़ी प्रसन्नता से नोट समेटे, चलो मजा आया। और इतने में किसी को मालूम पड़ गया, माओवादियों को नहीं, तो उन्होंने आके थ्रेट कर दिया, बंदूक लगा दी, AK-47 लाओ निकालो। अब पाप का उदय कि पुण्य का उदय? अब लोगों को ऐसे ही समझाया जाता है, खरे खर नोटों का तो परिणमन हुआ है, पुद्गल का परिणमन मात्र है, जड़ की क्रिया मात्र है, लेकिन दुनिया नहीं समझती। इसलिए तुम्हारे आनंद का उपचार करके उसमें पुण्य का उदय कहते हैं, और तुम्हारे दुख का उपचार करके उसको पाप का उदय कहते हैं। खरे खर बाहर में पुण्य पाप का उदय होता नहीं। बड़ी विचित्र चर्चा है भैया थोड़ी सी, लेकिन अर्थ निकालने की पद्धति ऐसी करनी पड़ेगी। और अब कहना वैसे ही जैसे लिखा है, लोक व्यवहार का उच्छेद नहीं करना। लोक व्यवहार में तो यही कह रहे हमारे बड़े पाप का उदय, आज हम प्रवचन नहीं सुन पाए, ऐसे स्वच्छंदता नहीं करना। क्या करें, क्रमबद्ध में प्रवचन ही नहीं मिला, ऐसा नहीं। लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा, अरे आज हमें प्रवचन नहीं मिला, ये बड़ा पाप का उदय है। लेकिन सच्ची बात है, यदि उतनी देर में भी तुमने भेद विज्ञान करके पुण्य पाप के उदय से भिन्न प्रवचन नहीं मिलना, ये उदयाधीन, प्रवचन का मिलना ये उदयाधीन, लेकिन मेरा ज्ञान सदा मेरे स्वाधीन। और उतनी 1 घंटे में यदि हमने ज्ञान मात्र का वेदन कर लिया तो 3 लोक के समस्त प्रवचनों का सार आ गया। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, बहनों को ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं, अरे रे अरे रे अरे रे, अब पंचकाला नहीं देख पाएंगे, अब विधान नहीं कर पाएंगे, अब प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। जितनी देर में अपन रोना रोते हैं पाप के उदय का, उतनी देर में तो ज्ञान का उदय देखो ना। ये सिखाना है इसमें से, ये सिखाना है इसमें से। उपचरित को बदलने के लिए अनिष्ट दवाइयां मत खाओ, अवक्ष दवाइयां मत खाओ। उपचार को बदलने के लिए प्रवचन इस तरह से सुनो कि सुनने की जरूरत ना रह जाए। प्रवचन इस तरह से मत सुनो कि वो हमारा व्यसन बन जाए। प्रवचन सुने बिना हमें चैन नहीं पड़े, ऐसा नहीं। प्रवचन हमें इतना समर्थ बना दे कि अंजना की तरह जंगलों में भटकना पड़े। साथ में ग्रंथ नहीं है, देव नहीं है, शास्त्र नहीं है, लेकिन ज्ञान अपना स्वाधीन है। भेद विज्ञान हमारे साथ है। सीता, पांडव, 8-8, 11-11 वर्ष के कुंद आचार्य स्वामी, स्वाधीन परिणति। हमें इस तैयारी से सुनना चाहिए। बस मेरा इतना सी उद्देश्य इनका अर्थ करने का, लेकिन इनमें से अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करना। अपनी 1.5 अकल लगा करके मिसयूज नहीं करना। जैसे सुबह एक बात आ गई थी कि अनंत भगवान उपचार से पर को जानती है, तो बात तो सच्ची है, लेकिन इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं अपन? यदि हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो पर को जानते हैं, मिथ्यात्व है, तो उन्हें तो मिथ्यात्व हो नहीं रहा, वे तो केवली हैं। और हम परद्रव्य का निर्णय कर लेंगे कि वे पर को नहीं जानते, इससे हमें सम्यक दर्शन होना नहीं है।
इसको खींचने की जरूरत नहीं है। यदि भगवंतों ने कहा है, मुनि भगवंतों ने कहा है, वे पर को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, तो वो भी उतनी ही श्रद्धा से नतमस्तक होने लायक बात है। अरे प्रभु, यदि आपकी सर्वज्ञता प्रमाणिक नहीं होती तो सठ दर्शन के सामने टिकता कैसे जैन शासन? धन्य प्रभु, उसी सर्वज्ञता से संबंत भद्र स्वामी ने, उसी सर्वज्ञता से, बोलो, उत्पाद ध्रुव से उससे प्रमाण किया उन्होंने, तो धन्य वो बात। उसमें खींचतान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें ये सिद्ध करना ही नहीं है कि अनंत भगवान पर को जानते हैं, मिथ्यात्व है। हमें ये सिद्ध करना है कि पर को जानने से आत्मा का हित होता है, आत्मा का आनंद आता है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। हमारे वचन का मिसयूज नहीं करना, क्योंकि अपन तो हर विवाद को मिटाने के लिए सियादबाद की शरण में आए और मालूम पड़ेगी इसी से पार्टी बन गई। समझ में आया? माता के आंचल में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे आंसू माता के आंचल में नहीं पूछेंगे तो और कहां पूछेंगे हम? चार गति में तो पूछते नहीं। जैसे तैसे सियादबाद की शरण में आए तो वहां भी हमने एक हटाग्रह कर लिया कि नहीं, इस टोन की बात होनी चाहिए। हमारा टोन उठाना कर्तव्य ही नहीं है। बस एक बात आई, लिखा है पंचाध्याय जी में, लिखा है अन्यत्र भी लिखा है, तो आप देख लो उसे, उसको उतना मर्म समझ लो। लेकिन ध्यान रखो, अज्ञान असंयम इसका पोषण करने वाला वचन आचार्य देवों ने लिखा है, यदि तुम शास्त्र में से अज्ञान और असंयम पोषण करो तो वो शास्त्र नहीं, जिनेन्द्र देव के वचन नहीं, बल्कि वो शस्त्र है। इतने मैंने सब कह दिया। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी प्रातः काल की चर्चा में केवल ज्ञान को शून्य कह देना, जीरो कह देना, ये नहीं है। अभी और आएगा, अभी चिंता नहीं करना। किसी भी प्रकार की समस्या हो, शंका हो, केवल 8 दिन बीत जाने दो। 8 दिन बाद आप मुझे छोड़कर मत जाना यदि नहीं समझा पाऊं तो, और नहीं तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे पक्का विश्वास है 8 दिन में सारा मर्म आने वाला है। मुझे तो केवल वो बात बतानी है कि गुरुदेव श्री की बातों को भी लोग क्यों नहीं समझ पाए थे। जब उन्होंने कहा स्वर्ग में सुख नहीं है, नरक में दुख नहीं है और मोक्ष में सुख नहीं है, तो ये बात समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं समझ में नहीं आएगा। आया समझ में? आया? बहुत अच्छी बात है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। देखो, किसी को अभी बहुत, मैं भी जानता हूं इसमें कितने प्रश्न खड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उसे क्रम से उठाऊंगा। और मैं विद्वानों को नहीं पढ़ा रहा हूं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। मेरी नजर उन छात्रों पर है, युवकों पर है जो पहली बार आए हैं और जो इतना कठिन प्रवचन पचा नहीं सकते। मैं इसलिए थोड़े से सरल दृष्टांतों से उनको वो छोटी छोटी बातें ग्रहण कराना चाहता हूं। और वो बात मेरे को चिंता के विषय है कि कहीं स्वच्छंद तो नहीं होंगे, ये चिंता का विषय मेरा है। मुझे पक्का विश्वास है आप स्वच्छंद नहीं होंगे। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पेज है ये पूरा पेज दिख रहा है ना, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार का है। और इस विषय से पढ़ाऊंगा तो 8 दिन इसी में निकल जाएंगे। कल तक अपने को इसे समेटना है, कल शाम तक, इसलिए आगे आइए। देखो, हाँ भैया, लोक व्यवहार की स्थापना, अगला लिखा है उपचरित में, देखिए लोक व्यवहार की स्थापना। गजब उपकार किया है, ये मेरी पत्नी है, ये गजब उपकार। तो मोह की नजर से क्यों सोचते हो? मेरी पत्नी कहा, ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म। ये सील नाम का एक बहुत बड़ा धर्म है, ये मेरी पत्नी है। और बाकी स्त्रियां मेरी पत्नी नहीं है, बाकी स्त्रियां मेरी माता हैं, बहन हैं, बेटी हैं। ये सील धर्म की स्थापना हुई, चरणानियों का धर्म है। अपने घर को अपना घर कह करके घुस जाना, ये चरणानियों का धर्म है, ये प्रथमानियों का धर्म है। और पराये घर में घुस जाना, ये चरणानियों को प्रथमानियों में अपराध है, और कर्णानियों में ऐसे परिणाम अपराध हैं, और द्रव्य दृष्टि से भूल करके ये द्रव्यानियों का अपराध है। इसलिए लोक व्यवहार की स्थापना करना भी जैन शासन का सर्वांगीण संपन्नता है, गंभीरता है। जैन शासन इसका नाम नहीं है जो केवल आत्मा की चर्चा करता है। जैन शासन ने लोक व्यवहार हो तो कैसा हो, संयोग का व्यवहार हो तो कैसा हो, इसकी भी जोरदार स्थापना की। उसका नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार। बोलो, हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका कहीं भी जाएं तो वो क्या बोलोगे? बोलो भैया जैन मंदिर कहाँ है? तो ठीक, उसने रिक्शा में बिठाया और जैन मंदिर लाए। अरे भैया हमारा मंदिर आ गया। क्या बोले आप? हमारा मंदिर। देखना ध्यान से,
लेकिन जो वो व्यक्ति है ना रिक्शा वाला, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को समझता है, समझता है, देखना देखना समझता है। क्या समझता है? वो समझ गया आप इंडियन हो और दर्शन करने आए हो और तुमने एक पैसा भी दान नहीं दिया इधर, ना तुमने जमीन खरीदी, ना तुमने मंदिर बनाया, तुमने केवल, ध्यान से सुनना, तुमने केवल भगवान का दर्शन करने के लिए अपना मंदिर कहा है। बोलो इतना अनुभव नहीं हुआ उसे? आपने बिल्कुल बेधड़क, विदाउट एनी डाउट, आपने खुल के कहा, ए भैया हमारा मंदिर आ गया। उतरकर आप मंदिर में आ गए। भैया अपना मंदिर पाकर कितना हर्ष होता है। वहां ट्रस्टियों से आपने कहा, तो ट्रस्टियों ने आपको देखा नहीं, पहचाना नहीं, कभी पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें डाउट नहीं हुआ कि ये मंदिर पे कब्जा करने आए। क्यों? क्यों? वे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को नाम से नहीं जानते, लेकिन भाव से जानते हैं। हाँ भैया आपका ही मंदिर है, खूब दर्शन करो, पूजन करो, और बोलो और कुछ चाहिए तो हम आपके सेवक हैं। अच्छा ऐसी बात है? तो चांदी के पूजन का बर्तन का सेट था, तो भैया हम अपनी अपनी चीज में से थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ले जा सकते हैं ना? क्यों? वहां की तस्वीर उठा के इधर की इधर करो, वहां के बर्तन इधर के इधर करो, वहां की प्रतिमा जी बेदी की इधर करो। बोलो अजीत भाई करने दोगे? कि पंडित जी आप यदि नवरंगपुरा में आ गए तो हम आपको भी नहीं करने देंगे, हमें करने दोगे? बोलो। देखो आपका है ये उपचरित, केवल उपचार भी काय बात के लिए? कि दर्शन करने के लिए। उपचार काय के लिए? आप दर्शन करने का प्रयोजन पूरा करो, और दर्शन करके सम्यक दर्शन करने का प्रयोजन पूरा करो। इसलिए हमारा जैन मंदिर, और जिन्होंने सम्यक दर्शन नहीं किया वे कहते रहे कि हमारा जैन मंदिर, तो भी उन्हें उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होगा, और हेर फेर करें वो तो बात ही आउट हो गई। आई बात समझ में आई? अब बोलो भैया इतने लोगों में से किस किस का जैन मंदिर है? अब पसीना आया। किस किस का जैन मंदिर? कि सुनो, जो जैन मंदिर में जाके प्रयोजन साधें, सम्यक दर्शन करें, उनके लिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से जैन मंदिर उनका। समझ गए? नहीं ऐसा बहुत सरल।